हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे नौबत खाने में इबादत, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे ताकि एग्जाम में आए तो आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है डुमराव की महत्ता किस कारण से है। ठीक है, नौबत खाने इबादत में है जो क्या एक व्यक्ति चित्र है। इसमें बिस्मिल्लाह खां की जिंदगी के बारे में बताया गया है। तो उनका जो जन्म होता है डुमराव में होता है, तो वही बता रहा है कि डुमराव की जो महत्ता है वो किस कारण से है, क्या कारण है जो डुमराव की महत्ता को इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। कह रहा है डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण है क्योंकि प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल खां यानी कमरुद्दीन, कहीं पे अमीरुद्दीन भी दे देता है, कहीं पे कमरुद्दीन भी दे देता है, तो दोनों नामों को ध्यान में रखेंगे। तो वही कह रहे डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण है क्योंकि प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल खां कमरुद्दीन का जन्म डुमराव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? डुमराव में हुआ था। एवं शहनाई बजाने के लिए जिस रीट का प्रयोग किया जाता था वह एक विशेष प्रकार की घास से बनाई जाती थी जो डुमराव में सोन नदी किनारे पाई जाती है। उनके शहनाई में जो बजाने के लिए जो जिस रीड का प्रयोग किया जाता था वह एक विशेष प्रकार की घास का बना था जिसको हम लोग नरकट भी कहते हैं, जो कहाँ पे मिल जाता था? तो डुमराव में सोन नदी के किनारे मिला करता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है सुशीरवाद किन्हें कहते हैं। सुशीरवाद किन्हें कहते हैं, शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। कह रहा है सुशीरवाद किन्हें कहते हैं, शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो सुशीरवाद एक ऐसा वाद्य है जिनमें नाड़ी अर्थात नरकट या रीढ़ होती है। जो सुशीरवाद जो उसमें क्या होते हैं, नाड़ी या फिर नरकट या रीढ़ लगी रहती है जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। जिन्हें क्या कर बजाया जाता है? सुशीरवाद को किस प्रकार बजाया जाता है? फूंक कर बजाया जाता है। अरब देशों में ऐसे वादों को नए कहा जाता है। अरब देशों में ऐसे वादों को क्या कहा जाता है? नए कहा जाता है। तथा वाद मुरली श्रृंगी जैसे अनेक वादों से अधिक मोहक होता है। वाद जो है ये मुरली श्रृंगी जैसे अनेक वादों से अलग होता है। तथा शाह को शहनाई की उपाधि दी गई। जो शाह जो है उसको किसकी उपाधि दी गई? तो शहनाई की उपाधि दी गई और ये पूरे दुनिया में शहनाई के नाम से फेमस हुआ सुशीरवाद। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न का 3 नंबर की बिस्मिल खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? जब वो नमाज पढ़ते थे तो वो सजदे में खुदा के सामने किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? जब बिस्मिल खां जब सजदे में जाते थे तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने खुदा से किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे, क्या मांगते थे अपने खुदा से? तो वो अपने खुदा से सिर्फ और सिर्फ क्या मांगते थे? तो अपना एक अच्छा स्वर मांगते थे। बिस्मिल खां जब इबादत में खुदा के सामने झुकते तो सजदे में गिड़गिड़ाकर सिर्फ और सिर्फ खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते थे। क्या मांगते थे? सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते थे ताकि क्या वो अच्छे सुर से मतलब क्या करे, वो वाद को बजा सके। इससे उनके व्यक्तित्व का पता चलता है कि बिस्मिल खां धार्मिक, संवेदनशील एवं निर्भिमानी थे। इससे पता चलता है कि बिस्मिल खां जो थे वो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, संवेदनशील थे और निर्भिमानी व्यक्ति थे। ठीक है, क्योंकि वो अपने खुदा पे भरोसा रखते थे कि खुदा एक ना एक दिन क्या करेंगे, उनकी दुआ को कबूल करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुहर्रम पर्व से बिस्मिल खां के जुड़ाव। मुहर्रम पर्व से बिस्मिल खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर है। कह रहा है इस चैप्टर में मुहर्रम पर्व का जिक्र किया गया है। तो वही कह रहा है मुहर्रम पर्व से बिस्मिल खां के जुड़ाव यानी उनसे क्या लगाव था मुहर्रम पर्व और बिस्मिल खां के बीच जो क्या संबंध था, तो उन्हीं संबंध को परिचय के पाठ के आधार पर इनको बताना है। मुहर्रम से बिस्मिल खां का अत्यधिक जुड़ाव था। जो मुहर्रम जो पर्व जो था एक मुसलमानों का पर्व है मुहर्रम। ठीक है, तो वही कह रहा मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का अत्यधिक जुड़ाव यानी लगाव था। मुहर्रम के महीने में वे ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। जब भी मुहर्रम पर आता था तो उनसे 10 दिन पहले से वो ना शहनाई बजाते थे ना किसी भी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। बिस्मिल खां मुहर्रम की 8वीं तारीख को खड़े होकर ही शहनाई बजाते थे।
जब मुहर्रम का 8वीं जो तारीख होता था उस दिन क्या होते थे, बिस्मिल खां खड़े हो जाते थे, खड़े होकर ही क्या शहनाई बजाया करते थे। तथा दाल मंडी में फातमान से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी दूरी तक रोते हुए नौहा बजाते पैदल ही जाते थे। तथा क्या करते थे, ये खड़े होकर क्या शहनाई बजाते थे और साथ ही साथ दाल मंडी में फातमान से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पैदल चलते थे और क्या करते थे, नौहा बजाते हुए जाते थे। यही उनसे लगाव था मुहर्रम पर्व से। क्वेश्चन नंबर 5 देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं। संगीतमय कचौड़ी का जो अर्थ क्या समझते हैं आप। जब ये एक हलवाई थी कुलसुम नाम की एक हलवाई थी, तो उनकी दुकान पे जाते थे तो वहां की कचौड़ियां उनको काफी अच्छी, जब भी तेल में रखी जाती थी तो कुछ उनसे झंझनाहट की आवाज आती थी जिनको वो काफी ज्यादा प्रभावित करती थी वो कचौड़ी की आवाज। तो वही कह रहा, संगीत में कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं। संगीत में कचौड़ी से हमें यही समझते हैं कि जब कुलसुम गरम घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय छन से आवाज उठती थी। जब भी कचौड़ी को तेल में डाला जाता है तो क्या कुछ न कुछ झंझनाहट से आवाज निकलती है, जिसमें कमरुद्दीन को संगीत की आरोह अवरोह की आवाज सुनाई देती है। जिसमें क्या थे, कमरुद्दीन यानी अमरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां को क्या किस चीज की आवाज सुनाई थी, यानी संगीत की कुछ आरोह और अवरोह की आवाज सुनाई देती थी। इसीलिए कचौड़ी को संगीत में कचौड़ी कहा गया है। यानी कचौड़ी को जब तेल में डाला जाता था, गरम घी में डाला जाता था, कुछ झंझनाहट की आवाज आती थी और उसी आवाज को संगीत में कचौड़ी कहा गया है, जो काफी कमरुद्दीन साहब को प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बिस्मिल खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे। जब भी बिस्मिल खां काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे यानी अपने कला को दिखाते थे तो वो क्या करते थे और इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो बिस्मिल खां जब भी काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तब भी काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते थे। जब भी ये काशी से बाहर कहीं भी फंक्शन करते थे तो ये कभी भी काशी विश्वनाथ को नहीं भूला करते थे। काशी से बाहर रहने पर भी वे उस दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे जिस तरफ काशी विश्वनाथ की मंदिर होती थी। इनको हमेशा ध्यान रहता था कि जब भी ये शहनाई बजाते थे काशी से अलग किसी कहीं दूर स्थान पे, तो ये हमेशा अपने फेस को कुछ देरों के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने करके बजा लिया करते थे जिस तरफ मंदिर हुआ करता था। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं सुंदरता की सीख मिलती है। उनको क्या था, धार्मिक के प्रति काफी ज्यादा लगाव था, यानी वो धार्मिक चीजों को काफी ज्यादा मानते थे। इसीलिए तो वो कहीं भी काशी से दूर रहते थे तो वो हमेशा शहनाई बजाने से पहले कुछ देरों के लिए अपने फेस को क्या कर लेते थे, काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने करके बजा लिया करते थे, जिससे उनके अंदर की धार्मिक दृष्टि को दर्शाता है। एवं हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। एवं यह भी बताता है कि हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बिस्मिल खां का मतलब। बिस्मिल खां का मतलब बिस्मिल खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल खां का परिचय पाठ के आधार पर दे। कह रहा बिस्मिल खां का मतलब होता है बिस्मिल खां की शहनाई। इनका नाम का अर्थ ही क्या होता है, बिस्मिल खां की शहनाई। तो इनके पाठ के आधार पर परिचय देना। कह रहा बिस्मिल खां का मतलब बिस्मिल खां की शहनाई। बिस्मिल खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। शहनाई के माध्यम से उन्होंने संगीत साधना को अपना जीवन माना। ये क्या हुआ, शहनाई के माध्यम से क्या कि अपने जीवन को संगीत साधना ही मान लिया। अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व संगीत को ही दिए थे। एवं शहनाई वादक के रूप में वे अद्वितीय पहचान बना लिए थे। और ये अपने पहचान किसको बना लिए थे, शहनाई वादक को अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या बना लिए थे, पहचान बना लिए थे। कहीं भी जाते थे तो इनको शहनाई के नाम से जाना जाता था। बिस्मिल खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता था। इनकी सुर इतनी सुरीली थी कि जब भी ये शहनाई बजाते थे तो इनकी आवाज सुनकर हम सुनते थे तो हमारे सिर पर हमेशा मतलब क्या होता, मंडराने लगता था इनकी मीठी आवाजों सुनकर। खान साहब की शहनाई से 7 सुरताल, खान साहब की शहनाई से 7 सुरताल सांस निकल पड़ते थे। संगीत के जो 7 सुरताल होते थे वही बिस्मिल खां जब भी शहनाई बजाते तो उनके
शहनाई से 7 सुरताल निकलते थे, और आपको पता होगा संगीत के 7 सुरताल होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी। तो वही इनकी शहनाई से 7 सुर निकलते थे। इनकी शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत उतर पड़ती थी। खान साहब और शहनाई एक दूसरे के पर्याय बनकर संसार के सामने उभरे। खान साहब और शहनाई जो है एक दूसरे के पर्याय परिवाची शब्द बनकर क्या हुए, संसार के सामने उभरे। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो बिस्मिल खां का परवाची शब्द क्या होता है, शहनाई होता है, या फिर शहनाई का परवाची शब्द बिस्मिल खां होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कह रहा है फटासुर न बख्शे। फटासुर न बख्शे लुंगिया क्या है? आज फटी है तो कल सिल जाएगी का अर्थ लिखे। कह रहा है फटासुर न बख्शे लुंगिया क्या है? आज फटी है तो कल सिल जाएगी। ठीक है, तो बिस्मिल इस पंक्ति का अर्थ यही है कि बिस्मिल खां का कहना था कि खुदा हमें फटासुर ना बख्शे, खुदा हमें कभी भी फटासुर ना बख्शे। फटासुर सुर ने बख्शे ना बख्शे। ये लुंगिया फटी हुई है तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिस्मिल खां का कहना था खुदा हमें फटासुर ना, यहाँ पे न लिखना चाहिए, मिस्टेक हो गया। ठीक है, ना बख्शे बख्शे, ये लुंगिया फटी हुई तो क्या हुआ, कलसिल या बदली जाएगी, कल सिला जाएगा, या फिर इसको लुंगिया को बदल सकते हैं। लेकिन अगर सुर एक बार मिल जाएगा तो हम उसको कभी भी बदल नहीं सकते हैं। और बिस्मिल खां ये बात तब बोलते हैं जब उनकी शिष्य ने उन्हें उनकी फटी लुंगी को बदलने का आग्रह किया। ये बात तब बोलते बिस्मिल खां जब उनकी शिष्य कहती कि अपनी फटी लुंगी को बदल दे, तो वो कहते हैं कि ये फटी लुंगी है तो क्या हुआ बस, लेकिन खुदा हमें कभी भी फटासुर ना बख्शे। ये लुंगियां फटी हुई तो क्या हुआ, हम इसे आज नहीं तो कल बदल देंगे या फिर सिल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बिस्मिल खां के बचपन का वर्णन कर। बचपन की जिंदगी के बारे में बताना है कि उनकी जिंदगी कैसे कैसे रहा। कमरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल खां 4 साल की उम्र से ही नाना की शहनाइयों को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। जब ये 4 साल के थे तभी अपने नाना की शहनाइयों को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। बिस्मिल खां के मामा सादिक हुसैन एवं अली बख्श, इनके मामा थे सादिक हुसैन एवं अली बख्श, ने बिस्मिल खां के बचपन में शहनाई की कौशल विकास में लाभान्वित किए। बचपन में ही क्या कि इनके मामा जो थे सादिक हुसैन एवं अली बख्श, उनको क्या कि बिस्मिल खां को बचपन में उनको शहनाई के प्रति काफी ज्यादा लाभान्वित किए। बिस्मिल खां 14 साल की उम्र से ही बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम में संगीत साधनता हुए और आगे चलकर महान कलाकार बने। 14 साल के थे तभी क्या थे, रियाज के लिए यानी रिहर्सल के लिए बालाजी के मंदिर में जाया करते थे और वहां पे साधारणतः संगीत के प्रति काफी ज्यादा लगाव होते चला और आगे चलकर ये महान कलाकार के रूप में उभरे थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10। कह बिस्मिल खां मुहर्रम की 8वीं तारीख को केवल नौवा बजाते थे कोई राग नहीं, ऐसा क्यों? बिस्मिल खां जो थे मुहर्रम की 8वीं तारीख को सिर्फ और सिर्फ नौवा बजाते थे। ठीक है, और वो भी कितने दूर किलोमीटर पैदल चल के, तो 8 किलो दूर पैदल चलकर बजाते थे और रोया भी करते थे। तो वही कह रहा मुहर्रम की 8वीं तारीख को सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल खां नौवा बजाते थे, कोई राग या फिर कोई शहनाई नहीं बजाते थे, ऐसा क्यों? तो बिस्मिल खां मुहर्रम की 8वीं तारीख को केवल इसलिए नौवा बजाते थे क्योंकि मुहर्रम एक शोक का पर्व था और बिस्मिल्लाह खां का कहना था कि उनके खानदान का कोई भी व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत होता। उनका कहना था कि मेरे खानदान का कोई भी व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत होता है। तो ठीक है, तो ये आपसे चैप्टर से जितने भी सारे भी प्रश्न सभी प्रश्नों को हमने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और कोशिश की ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने का। ठीक है।